आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि तजावज़ात का हाल आप देख सकते हैं कि पार्किंग भी वैसे की वैसे है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो नाजायज़ तजावज़ात है दुकानदारों की तरफ से वो भी जूं की तू हैं। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन जो लातदाद ऑपरेशन फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन किए गए वो अभी तक हमें फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन के बाद 8 बाज़ारों को खूबसूरत बनाने का जो अमल था या जो यहाँ पर प्लान था उस पर अभी तक हमें पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो बाज़ार में गुजरने का रास्ता क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। मतलब ये चिंगी रश्के आ रहे हैं, उन्होंने माल उठाना होता है, रखना होता है। तकरीबन ये कम से कम ये शहर से बाहर होना चाहिए। ठीक है, मोटरसाइकिल आए, उन्होंने माल लेना है, बेचना है, पैसे मार्केट में खर्चने हैं उसने, वो आना चाहिए। तो ये है कि मसलन कारोबार होना चाहिए मार्केट में, आई चलाई होनी चाहिए। अब तो 2-3 महीने से ये बाज़ारों की सेटिंग कर रहे हैं, अभी मार्केट में कारोबार करने वाला कोई सूरत हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पंजाब में मजाक ही बनता जा रहा है। हम आपको आज फिर लेके आए हैं जी 8 बाज़ारों में। घंटाघर के इतराफ़ जो 8 बाज़ार हैं उनमें से एक बाज़ार में, और इस वक्त हम गोल बाज़ार में मौजूद हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि तजावज़ात का हाल आप देख सकते हैं कि पार्किंग भी वैसे की वैसे है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो नाजायज़ तजावज़ात है दुकानदारों की तरफ से वो भी जूं की तू हैं। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन जो लातदाद ऑपरेशन फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन किए गए वो अभी तक हमें फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। तो इसी हवाले से हम यहाँ पर दुकानदारों से भी बात करते हैं, शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गोल बाज़ार का हाल है। गोल बाज़ार ये कचहरी बाज़ार से मुल्हका है और दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं, अगर मेरा कैमरा मैन अपना कैमरा घुमाए तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रेल बाज़ार के साथ कनेक्ट होता है गोल बाज़ार। वहाँ पर भी हमें यही हालात देखने को मिलते हैं। हमारी कौम को यहाँ पर लातादाद ऑपरेशन हुए, लोगों को जुर्माने भी हुए, दुकानें भी सील हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टच से मस नहीं हुई चीज़। और यहाँ पर आप बाइक वाले भी वैसे ही आ रहे हैं क्योंकि 8 बाज़ारों में बाइक पर और हर किस्म की गाड़ी पर पाबंदी थी, उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ वैसे ही आ रही हैं। और उसके अलावा ये आप पीछे देख सकते हैं जी रिक्शा, उसके अलावा जो नाजायज़ तजावज़ात हैं यहाँ पर दुकानदारों की तरफ से, जो टेम्परेरी तजावज़ात हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन के बाद 8 बाज़ारों को खूबसूरत बनाने का जो अमल था या जो यहाँ पर प्लान था उस पर अभी तक हमें पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ार की हालत आप पीछे देख सकते हैं कि बाज़ार इस टाइम हमें खुला नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए भी आ रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसकी भरमार नज़र आती है। यहाँ पर जो मोटर बाइक है उसके अलावा और भी बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हमें बाज़ार में दाखिल होती नज़र आ रही है, जो कि इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि 8 बाज़ारों में किसी भी किस्म की जो मोटर बाइक है उस पर पाबंदी होगी। ये पाबंदी जो अभी तक दुकानदारों के ऊपर तो अमल दरामद हो चुका है, दुकानदारों ने काउंटर भी अपने अंदर कर लिए हैं, उसके बावजूद उन्होंने बाइक भी अपनी पार्किंग एरिया में पार्किंग करना शुरू कर दी है। लेकिन शहरी अभी तक हमें यहाँ पर बाइक इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी वाले से हम बाज़ार में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें दुकानदार तो तकरीबन अपनी हद में जा चुके हैं, उनकी अपनी मोटर बाइक भी हम देखते हैं कि वो पार्किंग एरिया में, लेकिन अब शहरियों की तरफ से पार्किंग यहाँ पर दोबारा फिल होना शुरू होगी, क्या कहेंगे? ये बाज़ार में पार्किंग थोड़ी बहुत ही तो होनी चाहिए। देखा ना, कोई बाहर शहर से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, थोड़ा बहुत बाज़ार में इनको गुंजाइश देना चाहिए कि मोटरसाइकिल की गुंजाइश आ जाए। लेकिन जनाब बाइक अगर उनकी आती है तो फिर लोकल वाला इतराज़ करेगा कि हमारी भी होनी चाहिए, और ये कौन सा किसी के ऊपर टैग होगा कि ये फैसलाबाद का या फैसलाबाद के बाहर का है? बाइक आनी चाहिए ज़रूरी। पता क्या, जिसने भी आना है उसने बाइक पे, अपने लेडीज़ हो बच्चे हो, उसने वहाँ पे लगा के नहीं आना बाहर। अच्छा, ये जो गोल बाज़ारों के हालात हैं आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि तजावज़ात बाज़ार से तो ख़त्म होगी, गोल बाज़ारों में वही हालात हैं, क्या कहेंगे? गोल बाज़ारों में अभी भी है ये चिंगी रश्के वगैरह, इनका ये है जो काम है ना कपड़े वाला का। दुकानदारों ने भी काफ़ी 10-10 फीट 15-15 फीट जी, ये अपनी तजावज़ात कब्जे में की हुई है। ये जो पीछे चल गए हैं दुकानदार, लेकिन अब भी जो बाज़ार में गुजरने का रास्ता क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। मतलब ये चिंगी रश्के आ रहे हैं, उन्होंने माल उठाना होता है, रखना होता है। तकरीबन ये कम से कम ये शहर से बाहर होना चाहिए। ठीक है, मोटरसाइकिल आए, उन्होंने माल लेना है, बेचना है, पैसे मार्केट में खर्चने हैं उसने, वो आना चाहिए। तो ये है कि मसलन कारोबार होना चाहिए मार्केट में, आई चलाई होनी चाहिए। अब तो 2-3 महीने से ये बाज़ारों की सेटिंग कर रहे हैं, अभी मार्केट में कारोबार करने वाला कोई सूरत हाल नहीं है।
ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने दुकानदारों की भी राय सुनी। उनका कहना था बाजार की हद तक तो तजावज़ात काबू में आ चुकी हैं, लेकिन गोल बाज़ारों में अभी तक वही हालात है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जी रिक्शा और मोटर बाइक और बाकी जो दूसरी दुकानदारों की तरफ से जो तजावज़ात पर कब्जा है, जो जिसको हम आर्जी तजावज़ात भी बोलते हैं, वो अभी तक जूं की तूं है। लेकिन इंतज़ामिया को इसके बारे में भी कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया मुझे लगता है कि फैसलाबाद की दुकानदारों या फैसलाबाद की जो शहरी हैं उनके आगे घुटने टेक चुकी हैं। तो ये हमारे साथ जो दुकानदार हैं इनका भी फिर यही कहना है कि अगर बाज़ारों की हद तक ये ऑपरेशन हो रहा है तो ये फिर सारी हर तरफ होना चाहिए, ताकि सबके साथ जो बराबरी का एक तौर तरीका अमल है उसको अपनाया जाए। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक गोल बाज़ारों को क्लियर नहीं किया जा सका। यहाँ पर रश वैसे का वैसे ही है, क्योंकि फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई रिक्शा या कोई मोटर बाइक आती है तो उससे कोई नुकसान भी हो सकता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इंतज़ामिया को इसके बारे में भी संजीदा सोचना चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।